इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने आज टीएल बैठक में अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन और अतिक्रमण के मुद्दे पर बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। बैठक में कलेक्टर ने लंबित शिकायतों को लेकर अधिकारियों की जमकर क्लास ली और कहा कि शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले विभागों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा इंदौर कलेक्टर कार्यालय में जिला जनगणना संवियन समिति की बैठक भी संपन्न हुई। कलेक्टर ने अवैध अतिक्रमण को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने अन्य क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए एक विशेष प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर की इस सख्ती से इंदौर में अवैध अतिक्रमण और लापरवाही पर लगाम लगेगी। वहीं बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों की समीक्षा भी की और समय सीमा में निराकरण के निर्देश भी दिए। देखिए, टीएल में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो गंभीर विषय ऐसे सीएम हेल्पलाइन है, उस पर चर्चा की गई। हमारे जिले में सभी सीएम हेल्पलाइनों का शिकायतों का निराकरण समय सीमा में हो, क्वालिटी डिस्पोजल हो और शिकायतकर्ता को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका ध्यान रखते हुए हम लोग कार्रवाई करते हैं। उसमें जो विभाग जिनकी निराकरण में देरी थी या कमी थी, उनको इसके लिए सचेत किया गया है। साथ ही कुछ ऐसी शिकायतें जो लंबे समय से लंबित थी और जिसमें निराकरण पूर्ण न होकर उसमें शिकायतकर्ता को असुविधा हुई, तो ऐसी शिकायतों का भी छायांकन किया गया। ऐसी और उन शिकायतों में हम लोगों ने कुछ जहाँ लापरवाही या गंभीर लापरवाही दिखी है, वहाँ पे संबंधित जो अधिकारी है उन पे कार्रवाई भी की है हम लोगों ने, उनको कुछ पेनल्टी लगाई है और कुछ जगहों पर अतिरिक्त जिले के लिए एक जांच समिति बनाई है मैंने, जहाँ पर हमारे जो ज्वाइंट कलेक्टर अधिकारी और टीओ इनकी अध्यक्षता में रहेगी, जो कि उस पर जांच भी करेगी। तो सभी विषय जहाँ पे लंबित हुए, जहाँ पे उस पर कुछ कार्रवाई की गई है, भविष्य के लिए सारे चीजें क्लियर रहे, शिकायतों का निराकरण, इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। साथ ही अन्य जो विषय हमारे टीएल में रहे, उसमें उनके बारे में चर्चा की गई है। जो हमारे हॉस्टल से बच्चे रहते हैं, वो वो अपने घर से दूर आके रहते हैं और उनको पास, क्योंकि घर से दूर रहते हैं, पहली बार आते हैं बहुत सारे बच्चे, तो उनको एक हमेशा स्ट्रेस रहता है घर से दूर रहने का, प्लस एक नए वातावरण में पढ़ाई करना, रहना, सीखना, तो एक मतलब एक नया वातावरण होता है। तो हमारा प्रयास यही है कि हम इस अभियान से उन सब बच्चों के लिए एक पालक बना सकें। हमारे सभी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन सब लोग को एक हॉस्टल दिया गया है। ये सभी लोग उन हॉस्टल्स में जाएंगे, वहाँ पे बच्चों से बात करेंगे और एक उनके पालक की तरह, उनके गार्जियन की तरह रह के उनके साथ अच्छी रेपो बनाएंगे। उनको किसी प्रकार की अगर दिक्कत आ रही है, किसी प्रकार का स्ट्रेस है, पढ़ाई की कोई समस्या है या कोई व्यक्तिगत समस्या है, घर की याद आ रही है, तो हम लोग उनसे बात करके उनको सहज करेंगे, ताकि वो बच्चा हमारे समाज का एक अच्छा नागरिक बन सके। और मेरा पूरा विश्वास है कि बच्चे पूरे समाज के होते हैं, समाज के सभी लोगों का दायित्व होता है कि हमारे बच्चे सही दिशा में जाएं, अच्छा करें जीवन में अपने। तो इसके लिए ये कदम हम उठा रहे हैं और आने वाले समय में हम ये सारे कार्य करेंगे। इसके साथ साथ उसमें जो हॉस्टल्स में दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी विषय हैं, कोई मतलब कोई किसी प्रकार की लाइटिंग की दिक्कत है, टॉयलेट्स की दिक्कत है या किसी प्रकार की भी जो सुधारात्मक चीजें हैं, वो भी ये अधिकारी अपनी मॉनिटरिंग में करेंगे। लेकिन इसका प्राइम उद्देश्य रहेगा कि हमारे बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाना, उनके साथ बात करना, ताकि वो पढ़ाई और अन्य सभी क्षेत्रों में हमारे बच्चे अव्वल कर सकें। सर, क्या रहा ये? देखिए, बहुत गंभीर विषय है ये और मतलब इसमें जो भी ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर सीटीपी मतलब जो अपना एफएन ट्रीटमेंट प्लांट है, मतलब काम नहीं कर पा रहा है, अगर वो किसी प्रकार से कोई डिस्चार्ज कहीं बाहर छोड़ रहे हैं, तो हम उस पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे फैक्ट्रीज को नोटिस भी दिए गए हैं और साथ साथ हम इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए इन पे आगामी कठोर कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक विकल्प भी है कि भाई जहाँ पर सीटीपी नहीं चल रहा है, उनका पूरा एफ्लुएंट जो है वो किसी पास के जो रजिस्टर्ड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, उसमें कंटेनर के माध्यम से भेजा जाए, ताकि उसका जो है सही उसका प्रोसेसिंग हो सके और वो हानिकारक जो भी केमिकल युक्त अगर एफ्लुएंट है, तो वो किसी जलाशय में या नदी नाले में ना जाए। तो इस उद्देश्य के साथ किया गया है। इसमें सभी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको सख्ती से बताया गया है कि भाई आप इसका पालन करें, नहीं तो हम सख्ती से आप पे हम सील करने की कार्रवाई या दूसरी एफआईआर वगैरह जो भी दंडात्मक कार्रवाई कठोर से कठोर वो करेंगे। लेकिन हम सबको ये भी बता रहे हैं कि आपको ये विकल्प भी दिया है कि आप इस प्रकार से अपनी फैक्ट्री का संचालन कर सकते हैं किसी दूसरे एटीपी में अपना कंटेनर के माध्यम से इसको भेजकर। तो ये अभी हमारे एडीएम इसको मॉनिटर भी करेंगे और देखकर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नगर निगम और अन्य दीगर एजेंसी के साथ मिलकर इसमें इसका समन्वय करेंगे और जहाँ पर इसकी कमियां रहेंगी तो उसमें कठोर कार्रवाई भी करेंगे। कुछ इंडस्ट्रीज को हमने नोटिस भी दिए हैं, यदि वो उसमें उनकी तरफ से इस पर कार्रवाई नहीं होगी सकारात्मक, तो इसमें हम लोग आने वाले टाइम में और भी जो सख्त कार्रवाई है वो करेंगे। शहर की प्रमुख सड़कें हम बाधा है, उस पर भी देखिए, इंदौर शहर का ट्रैफिक बेहतर हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम कार्य कर रहे हैं। चौराहों में लेफ्ट टर्न फ्री हो, चौराहों में व्यवस्था बेहतर हो। साथ ही साथ इन चौराहों के बीच में जो लिंक रोड्स हैं, उसमें किसी प्रकार के अतिक्रमण से अगर ट्रैफिक बाधित हो रहा है, तो उनको हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। और आज नगर निगम की टीम के साथ मिलकर हम लोग, नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर इस पे हम लोग आगे कार्य भी कर रहे हैं और इस पे हम लोग उसको सुधारेंगे। वहीं कलेक्टर
कार्यालय में जिला जनगणना संवियन समिति की बैठक भी संपन्न हुई। बैठक में जनगणना की तैयारियां, प्रशिक्षण व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों पर चर्चा की गई। कलेक्टर शिवम वर्मा ने अधिकारियों को जनगणना कार्य को समयबद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित ढंग से करने के निर्देश दिए। वो सेंसस से जुड़े, चूंकि सेंसस का कार्य भी प्रारंभ होना है, तो उसके बारे में एक जिला समन्वय समिति की बैठक भी हुई है। जो बेसिक जो उसमें निर्देश हैं जो सेंसस के, वो दिए गए हैं सभी चार्ज अधिकारियों को। आने वाले समय में इनकी ट्रेनिंग होगी, जो इन्यूमरेटर्स होंगे उनकी नियुक्ति होगी और ये पूरा चरण जो होगा आगे बढ़ेगा। तो सेंसेक्स में पहले क्या प्रक्रिया प्रारंभ अ, होगी? मकानों की गणना से? देखिए, सबसे पहले इसमें हाउस लिस्टिंग वाली चीजें होंगी, जो कि अभी चार्ज अधिकारी जो बैठे थे इनको सबको बताया गया इसके बारे में। हाउस लिस्टिंग करेंगे, फिर प्रथम चरण में सेल्फ इन्यूमरेशन होगा, जिसमें 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आज जो व्यक्ति स्वयं का लिस्टिंग कराना चाहते हैं, तो वो सेल्फ इन्यूमरेशन ऐप जो रहेगी, जो चालू होगी, उस पे वो खुद अपने आप से अपना दर्ज करा सकते हैं। 1 मई से 30 मई तक हमारे जो प्रगणक होंगे, जो इन्यूमरेटर्स होंगे, वो घर घर वो जाके हाउस लिस्टिंग करेंगे और जो प्रश्न होंगे वो उनका सब पूछेंगे। और उसके बाद जो पॉपुलेशन इन्यूमरेशन की जो कार्रवाई है, वो अगले साल जब समय सीमा के हिसाब से प्रारंभ की जाएगी। सिर्फ अभियान अपनत्व हम प्रारंभ करेंगे। जो हमारे हॉस्टल से बच्चे रहते हैं, वो वो अपने घर से दूर आके रहते हैं और उनको पास, क्योंकि घर से दूर रहते हैं, पहली बार आते हैं बहुत सारे बच्चे, तो उनको एक हमेशा एक स्ट्रेस रहता है घर से दूर रहने का, प्लस एक नए वातावरण में पढ़ाई करना, रहना, सीखना, तो एक मतलब एक नया वातावरण होता है। तो हमारा प्रयास यही है कि हम इस अभियान से उन सब बच्चों के लिए एक पालक बना सकें। हमारे सभी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन सब लोग को एक हॉस्टल दिया गया है। ये सभी लोग उन हॉस्टल्स में जाएंगे, वहाँ पे बच्चों से बात करेंगे और एक उनके पालक की तरह, उनके गार्जियन की तरह रह के उनके साथ अच्छी रेपो बनाएंगे। उनको किसी प्रकार की अगर दिक्कत आ रही है, किसी प्रकार का स्ट्रेस है, पढ़ाई की कोई समस्या है या कोई व्यक्तिगत समस्या है, घर की याद आ रही है, तो हम लोग उनसे बात करके उनको सहज करेंगे, ताकि वो बच्चा हमारे समाज का एक अच्छा नागरिक बन सके। और मेरा पूरा विश्वास है कि बच्चे पूरे समाज के होते हैं, समाज के सभी लोगों का दायित्व होता है कि हमारे बच्चे सही दिशा में जाएं, अच्छा करें जीवन में अपने। तो इसके लिए ये कदम हम उठा रहे हैं और आने वाले समय में हम ये सारे कार्य करेंगे। इसके साथ-साथ उसमें जो हॉस्टल्स में दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी विषय हैं, कोई मतलब कोई किसी प्रकार की लाइटिंग की दिक्कत है, टॉयलेट्स की दिक्कत है या किसी प्रकार की भी जो सुधारात्मक चीज़ें हैं, वो भी ये अधिकारी अपनी मॉनिटरिंग में करेंगे। लेकिन इसका प्राइम उद्देश्य रहेगा कि हमारे बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाना, उनके साथ बात करना, ताकि वो पढ़ाई और अन्य सभी क्षेत्रों में हमारे बच्चे अव्वल कर सकें। सिर्फ 11 इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।